डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में आपने जाना कि अदिश भौतिक राशि, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और सदिश भौतिक राशि, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब हम जानेंगे कि सदिश राशियों को कैसे निरूपित किया जाता है। सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसमें हम जानेंगे कि सदिश राशियों को कैसे हम लिखते हैं और सदिश राशियों को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम सदिश राशियों को लिखना बताते हैं। सदिश राशि जैसे कि बल, फोर्स, तो इसे हम अंग्रेजी के स्मॉल या कैपिटल लेटर में लिखते हैं और फिर इसके ऊपर तीर लगा देते हैं। किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए हम अंग्रेजी के अक्षरों का उचित प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। यहाँ पर इसे बल, फोर्स बराबर वेक्टर F या सदिश F पढ़ा जाएगा और यहाँ पर वेक्टर F का अर्थ है कि बल एक सदिश भौतिक राशि है। हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बोल्ड लेटर में और इसको काफ़ी बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो इस तरह भी सदिशों को निरूपित किया जा सकता है। यह भी सदिश F या वेक्टर F को प्रदर्शित करता है, परंतु यह व्यवहारिक रूप से कठिन होता है क्योंकि अंग्रेजी के मोटे अक्षरों को कॉपी में लिखना काफ़ी समय लगेगा और ऐसे में यह प्रयोग कम किया जाता है, परंतु इस तरह भी सदिशों को हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें कि रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम को हम अंग्रेजी के स्मॉल p लेटर से लिखते हैं और इसके ऊपर तीर लगा देते हैं, तो यह सदिश p या वेक्टर p को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हम अन्य सभी सदिश भौतिक राशियों को अंग्रेजी के अक्षरों से लिखकर फिर उसके ऊपर एक छोटा तीर लगा देते हैं जो सदिश को प्रदर्शित करता है। जैसे वेग, वेलोसिटी को हम अंग्रेजी के स्मॉल v लेटर से लिखकर इसके ऊपर तीर लगा दिए, तो यह सदिश v या वेक्टर v को प्रदर्शित करता है। यह सदिश भौतिक राशियों को लिखने की विधि है। सदिश भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए आपने देखा कि इन्हें हम प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात हम अंग्रेजी के अक्षरों पर एक छोटा तीर, एरो बना देते हैं। जैसे कि बल को हमने F लिखा और इस पर तीर लगा दिया, तो यह इसके सदिश रूप को व्यक्त करता है। इसी प्रकार अन्य को भी हमने देखा। तो किसी भी भौतिक राशि को यदि वह सदिश है तो उसे अंग्रेजी के अक्षरों में लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा तीर लगा देंगे। अब हम देखें कि इन सदिश भौतिक राशियों के परिमाण को कैसे दिखाया जाता है। जैसे यदि हमें बल का परिमाण या बल के आंकिक मान, बल के परिमाण या आंकिक मान को प्रदर्शित करना हो तो इसे हम मॉड ऑफ वेक्टर F के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसे पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर F और लिखने का तरीका अंग्रेजी के अक्षर F को लिखेंगे, इसके ऊपर तीर लगाएंगे जो कि होगा वेक्टर F और फिर मॉड। तो अब इसे पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर F, जिसका अर्थ है कि हमने बल के परिमाण को व्यक्त किया है। यदि इसे हम केवल F से प्रदर्शित करते तो इसका अर्थ भी होगा बल का परिमाण। इस प्रकार बल के परिमाण को लिखने के लिए हम दो तरीके के प्रतीक प्रयोग करते हैं। हम चाहें मॉड ऑफ वेक्टर F लिखें अथवा केवल F लिखें। इसी प्रकार रेखीय संवेग एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसे जब हम सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर p लिखेंगे और जब इसका हमें परिमाण लिखना होगा तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर p। इसका अर्थ है कि रेखीय संवेग का परिमाण या आंकिक मान लिखा गया है और इसे हम सिंपली p भी
लिख सकते हैं। इसी प्रकार वेग के परिमाण को व्यक्त करने के लिए मॉड ऑफ वेक्टर v या सिंपली स्मॉल v लिख देंगे। इसी प्रकार अन्य भौतिक राशियों को भी हम जब सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो उनके ऊपर तीर लगा देंगे, और जब उनके आंकिक मान को लिखेंगे तो उसे मॉड में व्यक्त करते हैं। जैसे व्यापक तौर पर किसी भी सदिश को हम वेक्टर a लिखेंगे और मॉड देने के लिए आंकिक मान के लिए मॉड ऑफ वेक्टर a या a लिखेंगे। तो यह सदिश को निरूपित करता है, यह सदिश को निरूपित करता है, जबकि यह आंकिक मान या परिमाण को निरूपित करता है। यह परिमाण को निरूपित करता है और यह सदिश अर्थात वेक्टर को निरूपित करता है। अब हम देखें कि सदिशों का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है। सदिशों का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है। तो सबसे पहले यह भी जान लें कि सदिशों का ग्राफीय निरूपण सदिशों से संबंधित आंकिक प्रश्नों और सदिशों से संबंधित डायग्राम या चित्र के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, और इससे हमें आंकिक प्रश्न और डायग्राम बनाने में काफ़ी आसानी होती है। अब हम जानें कि सदिशों का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है। सदिशों को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं या एरो। तो सदिशों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर एक तीर हमने दिखाया है। किसी भी सदिश को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए तीर का जो प्रयोग होता है, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को और तीर का पूंछ सदिश के आरंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट को व्यक्त करता है, और सदिश का नोक या हेड सदिश के अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट या टर्मिनस को व्यक्त करता है। इस प्रकार सदिशों को ग्राफीय रूप से व्यक्त करने के लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं, जिसमें तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को, तीर का पूंछ या टेल सदिश के आरंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट को, तीर का हेड सदिश के अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट को व्यक्त करता है। तीर की जो लंबाई होती है यह उचित पैमाने पर ली जानी चाहिए ताकि हमें चित्र बनाने में आसानी हो। अब हम सदिशों के ग्राफीय निरूपण का एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे सदिशों को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी कण पर 5 न्यूटन का बल उत्तर की ओर और 10 न्यूटन का बल पूर्व की ओर आरोपित है। तब हमें इसे ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम उचित पैमाना पहले लेंगे, एक स्केल, और यह स्केल होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। यह हमारा स्केल हो गया। तो हमें अब मूल बिंदु पर इस कण को रखा हुआ मान लेना है, और 5 न्यूटन बल उत्तर की ओर है, तो हम 5 न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर एक लाइन या एक रेखा खींच देंगे। यह तीर, यह एरो ऊपर की ओर है अर्थात नॉर्थ दिशा में है, और इसका आरंभिक बिंदु वह कण है जहाँ पर 5 न्यूटन का बल आरोपित है। यह 5 न्यूटन उत्तर की ओर लगने वाला फोर्स है, 5 न्यूटन नॉर्थ। इसी कण पर हमें 10 न्यूटन पूरब की ओर बल दिखाना है, तो 10 न्यूटन के लिए पैमाने पर हमें 10 सेंटीमीटर
की रेखा खींचनी होगी और यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर लंबा एक एरो बनाएंगे। यह एरो 10 न्यूटन ईस्ट, 10 न्यूटन पूरब की ओर लगने वाले दूसरे बल को व्यक्त कर रहा है। यह 5 न्यूटन नॉर्थ पहले बल को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से वेक्टर F1 इक्वल टू 5 न्यूटन नॉर्थ, वेक्टर F2 इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट, हमें दो वेक्टर प्राप्त हुए हैं। और यह जो मूल बिंदु है, यहाँ पर हमने पार्टिकल को या कण को रखा हुआ मान लिया है। और यहाँ पर अब 10 न्यूटन पूरब की ओर और 5 न्यूटन उत्तर की ओर ये दोनों बल कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सदिशों का ग्राफीय निरूपण हम किस प्रकार से करते हैं। यह ग्राफीय निरूपण आंकिक प्रश्नों और सदिशों से संबंधित डायग्राम के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में भी हम सदिशों को तीर के द्वारा दिखाएंगे, जिसमें तीर की नोक उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए इस चैनल को बार बार देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।